गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस में जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो गतिमान है। और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। व्हाई इज रेस्पिरेशन considered as exothermic रिएक्शन या प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन है उसे हम जो है बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा और आप नोट्स भी इसमें बनाते रहेंगे बच्चों। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन during respiration heat is released RELEASED heat is released, so it is trained as tended as an exothermic रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो गया है कि रेस्पिरेशन के दौरान जो है हीट जो है उत्पन्न होती है, जिससे इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका जो है आपने जो है इसमें जो इक्वेशन भी देना है बच्चों। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज है और इसमें जो है ऑक्सीजन जब ऐड होती है रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसके साथ साथ जो है पानी भी निकलता है H2 और प्लस एनर्जी इसमें निकलती है। तो इसलिए जो है बच्चों इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और इसीलिए बच्चों इसको क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है इस रिएक्शन को, एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड, इसमें हीट क्या हो रही है, या हीट कहो या एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है बच्चों। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम एक्सोथर्मिक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द फॉलोइंग chemical
इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ इक्वेशन देंगे और आपको उसको क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। FeSO4 इसको हीट किया जाता है, FeSO4 को हीट किया जाता है तो ये बदल जाता है बच्चों Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। एक तो रिएक्शन ये है और दूसरा रिएक्शन आपको दिया है MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस ट्वाइस H2O। ये देखो बच्चों, मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, देखिए। चलो बच्चों ये देखिए, तो बच्चों आपने देख लिया, ठीक है ना बच्चों। अब इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, बाईं साइड में Fe कितना है बच्चों 1, यहाँ कितना है Fe 2। तो बच्चों 2 करने के लिए हम यहाँ 2 कर देते हैं, ये देखिए 2 कर दिया तो ये भी 2Fe हो गया, ये भी 2Fe हो गया, तो Fe तो बैलेंस हो गया है। अब सल्फर देखिए बच्चों, S कितना हो गया 1 × 2, 2S2 हो गया, तो S कितना है 1 और 2, S भी जो है बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए बच्चों, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 है, 4 × 2 8 हो गया। अब यहाँ के 3 + 2 5 और +3 8, तो ये इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। अब दूसरे इक्वेशन में चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों। पहले तो इसी इक्वेशन आंसर में इसी में बना दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों किस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगा। यहाँ Mn कितना है बच्चों 1, यहाँ भी कितना Mn कितना है 1, बैलेंस हो गया। देखिए बच्चों, अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ कितना है बच्चों 1 और यहाँ कितना है बच्चों हाइड्रोजन 4, ये देखो 2 दूनी 4, तो कितना होना है बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन 4। तो हाइड्रोजन जब 4 होगा 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, तो Cl कितना हो जाएगा 4 और Cl देखिए बच्चों 2 ये है, 2 ये कितना हो गया 4। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना बच्चों यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये 1 × 2 तो 2। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया है बच्चों, यहाँ पर बैलेंस हो गया है। हमको इसमें ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको बैलेंस करना भी इसमें आ रहा है बच्चों कि आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। और अब हम आपको और जो है इसमें रिएक्शन देते हैं। अब जो है आपको जो है और इक्वेशन इसमें देने हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, give an example of oxidation, example of oxidation reaction। आगे कह रहा है बच्चों, इज ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन, इज ऑक्सीडेशन एन oxidation and exothermic or an endothermic reaction। ठीक है बच्चों, तो पहले इसका थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये देखिए बच्चों,
व्हाट, अब आपको क्वेश्चन देखना है बच्चों, क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देना है बच्चों आपको। कह रहा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल देना है। इज ऑक्सीडेशन एन एक्सोथर्मिक और एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या ऑक्सीडेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको इसको बताना है बच्चों। तो इसका आंसर अब आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, बहुत बार बता दिया बच्चों, द रिएक्शन in which oxygen is added, or hydrogen is removed, is called oxidation reaction। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैं ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपने ये लिखा नहीं, ऊपर लिख दो बच्चों। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हमको ये बताना है बच्चों कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो एक एग्जांपल दे देते हैं बच्चों, 2Cu प्लस O2, जब कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो इसमें हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, किसकी आवश्यकता होती है, हीट, तो हीट एब्जॉर्ब होती है इसमें। तो बच्चों ये बना देता है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, ये देखो हीट क्या हो रही है, हमको देनी पड़ रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तब जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तभी जो है ये ऑक्सीजन इससे जुड़ रही है। तो ये कैसी रिएक्शन है, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है बच्चों, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, ये क्या रिएक्शन है बच्चों, एंडोथर्मिक क्या है, रिएक्शन है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो है इसमें छोटी छोटी जो है वीडियो आपको बनते रहेंगे और आप निश्चित रूप से इसमें ध्यान देंगे। ये देखिए बच्चों, मैं ले आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर ले आता हूँ, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया था। ठीक है बच्चों, तो आप इसके नोट्स भी बना देंगे। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली बहु उपयोगी वीडियो आप तक पहुँच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।